सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी IMF ने कैसे मुल्क को कंट्रोल किया और हिंदी नॉलेज शो की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शक्ल इकबाल। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आप यही कहोगे कि जो आज पाकिस्तान के साथ हुआ है वो कभी किसी भले देश के साथ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ने वो आज़ादी जो हमारे पुरखों ने अब से 76 साल पहले हासिल करके इन्हें दी थी, इन्होंने आज वही आज़ादी IMF के चरणों में चढ़ा दी है। कारण है कुछ बिलियन डॉलर, जिससे कि अपनी जान बचा सके। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि IMF ने पाकिस्तान को ये आदेश दिया है कि अगर आपको हमसे लोन चाहिए तो आपको जो अपना बजट है वो हमारे हिसाब से तैयार करना होगा, और जैसा जैसा हम कहेंगे वो सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने IMF की कुछ शर्तें मान ली और उन्हें अपने देश में लागू भी किया। इसके अलावा IMF के कहे अनुसार अपने बजट में चेंज भी किए। लेकिन IMF इससे खुश नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप पूरा का पूरा बजट ही हमारे हिसाब से तैयार करिए, हम उसे अप्रूवल देंगे और तब जाकर आपको लोन मिलेगा। लेकिन उस समय पाकिस्तान ने मना कर दिया था और इनकी तरफ से IMF को ये कहा गया कि आपकी हम कुछ शर्तें अपने बजट में लागू करने को तैयार हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा बजट आपके हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो एक तरीके से हम आपके गुलाम साबित हुए। हमने अपनी आज़ादी गिरवी रख दी, क्योंकि बजट पेश करना और उसे बनाना एक देश का अधिकार होता है। ये उस देश की आज़ादी का प्रतीक है, और इसीलिए इन्होंने अपना जो बजट था वो IMF के कहे अनुसार रिवाइज नहीं किया था। लेकिन IMF ने भी ठान लिया था कि पाकिस्तान को अपने चरणों में झुकाना है और इनकी आज़ादी छीननी है, और आज IMF ये करके माना है। स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान ने वो बजट जो अब से कुछ महीने पहले इन्होंने अपनी संसद में पेश किया था और उसे पास भी कर दिया था, IMF के दबाव में उसे दोबारा फिर से संसद में लाकर रिवाइज करवाया है। उसमें IMF के कहे अनुसार बदलाव करे हैं और तब जाकर उसे दोबारा पास किया है। ये पाकिस्तान के लिए ह्यूज एम्बैरेसमेंट है। आप जरा खुद सोचिए कि आज भारत की संसद में भारत का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन अब से कुछ महीने के बाद विदेशी ताकतों के दबाव में आकर भारत उस बजट को दोबारा फिर से संसद में लाकर रिवाइज करे और विदेशी ताकतों के कहे अनुसार उसमें बदलाव करे, ताकि विदेशी ताकतों को फायदा हो। तो क्या है, हमारे देश के लिए शर्मिंदगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बल्कि हम लोग तो इसे ऐसा मानेंगे जैसे विदेशी ताकतों के पास हमने अपनी आज़ादी गिरवी रख दी हो। अब आप खुद सोचिए कि हम तो इसके बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान ने आज ये कर भी दिया है। अपनी जो आज़ादी है वो IMF के पास गिरवी रख दी है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बजट चेंज के बाद, इस बजट रिवीजन के बाद इन्हें IMF लोन की किस्तें दे देगा। लेकिन IMF ने क्या कहा है कि अभी हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि IMF ने ये जो शर्तें हैं ये बजट में तो डाल दी हैं, लेकिन क्या ज़मीन पर पाकिस्तान उन्हें लागू कर पाता है या नहीं। ज़मीन पर लागू करने के बाद ही हम लोन की किस्तें पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएंगे। और अब आप जरा खुद सोचिए कि दुनिया भर में अपनी इतनी छीछालेदर करवाने के बावजूद अब से कुछ महीनों के बाद IMF कहे कि नहीं, आपने शर्तें पूरी नहीं करी और हम आपको लोन नहीं देंगे। पाकिस्तान तब ना घर का रहेगा ना घाट का। और इसके उलट अगर IMF इन्हें लोन की किस्त दे भी देता है तो आप जरा खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जो गले तक कर्ज के जंजाल में डूबा हुआ है वो 5-4 बिलियन डॉलर से कैसे बच पाएगा। मुश्किल से 1-1.5 साल तक ही अपने आप को डिफॉल्ट करने से बचा पाएंगे। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल दिवालिया घोषित 100% होगा ही होगा। पाकिस्तान को बचाया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें डिले किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का बचना असंभव है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये तो बड़ी दुख दर्द कहानी है पाकिस्तान की, कि पहले बजट पेश किया और अभी जो है वो IMF की पैसे लेने की खातर उसको रिवाइज किया और चेंज कर दिया, और उनके कहे अनुसार जो है वो
चेंजिंग कर दी। डिसीजन ले रहे हैं। तो ये वैसे वाकई उन्होंने बीच में एक मिसाल दी अपने इंडिया की भी, और यही कहा कि शर्म की बात है, और वाकई शर्म की बात है। ये बात नहीं है कि हमें शर्म नहीं आती, शर्म आती है क्योंकि हमारे पास कोई आज़ादी नहीं है। हम एक नाम का आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क नहीं है हम। वही मुझे बार बार ना आज़ाद मुल्क पे याद आ जाती है अपना उसकी अनवर मकसूद और दूसरे क्या नाम था उनका ब्लू स्टार में, मोइन अख्तर, उनकी बात याद आ जाती है कि अनवर मकसूद कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। कहते हैं मैं क्या कहा, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, और फ़ोन करके सबको बताता है भाई बात पता चली है, अनवर मकसूद ने कहा है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत है, आज़ाद मुल्क है, तो मतलब वो ऐसे छोड़ डालता है जैसे बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात हो जाती है। वो पुरानी थी हालांकि वीडियो, लेकिन अभी के हिसाब से वो फिट बैठती है। तो पाकिस्तान जो है पहले पता नहीं थी, लेकिन चलो अभी पता चल गई है ना, अभी के हिसाब से तो फिट बैठी ना। तो अभी वही जब सुनते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है तो मुझे यकीन करे वो क्लिप याद आ जाता है। वाकई वो हैरानगी बनती है कि वाकई पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। खोते दी सिरी कोई पाकिस्तानी आज़ाद मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान ऐसे ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और कोई समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को भी कि कर्ज़े से निकलना कैसे है। ना हुकूमत इस बारे में सोचती है कि कुछ ऐसा करें कि कर्ज़ों से जान छूटे, कुछ अपने मुल्क का सुधार करें। आम आवाम पे डाल देते हैं, आम आवाम पे जो है वो सारा, वो तो ज़ाहिर IMF की शर्तें हैं ना कि हर चीज़ में जो है टैक्स बढ़ाने हैं। बिजली के इस दफ़ा बिजली के बिलों में जितने टैक्स पड़े हैं ना, गैस के बिलों में भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। यकीन करें यकीन करें आम घराने का जो बंदा है ना, उसका भी बिल जो है ना वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार आया है। आम मतलब समझ लें कि जो AC भी नहीं चलाता ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ 3-4 पंखे हों तो बिजली का मतलब फिर भी 16 से 20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, और लोगों की कमाई है नहीं है। अगर किसी जगह पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं या किसी और जगह पे, तो हमारा तकरीबन सिर्फ 15,000 20 हज़ार सैलरी होगी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कह देते हैं कि 32-33 हज़ार जो है वो एक आम मज़दूर की दिहाड़ी होगी, मतलब महीने की तनख्वाह होगी, लेकिन देता कोई भी नहीं है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में भी इतनी नहीं बनती अब। तो बाकी मज़दूर जो है मज़दूरी करते हैं बेचारे, वो जिनकी दिहाड़ लग जाए तो ठीक है। अगर उनकी सारी दिहाड़ियाँ लग जाए तो 25 हज़ार रुपया बन जाता है उनका भी मंथली। लेकिन 25 हज़ार में से आप 25 हज़ार की मिसाल लें, अगर 15 हज़ार उसका बिल आ गया है बिजली का, 3 हज़ार उसका गैस का बिल आ गया, 18 हज़ार तो गया, बाकी 7 हज़ार का उसने बत्ती बना के क्या करना है फिर। तो सर्वाइव बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में लोगों का, आम आवाम जो है वो पिस रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब मुल्क के मशीर वज़ीर बहुत अमीर हैं, और अमीर भी ऐसे हैं कि गवर्नमेंट खर्चों पे भी याशी करते हैं। मैं साहब वो किसी ने लगाया हुआ था वीडियो देख रहा था, 380 अरब सालाना पाकिस्तानी रुपए, 380 अरब जो इनकी सिर्फ अय्याशियों पे उड़ते हैं। फ्री की बिजली, फ्री के पेट्रोल, फ्री की गैस, बंद क्यों नहीं फ्री की गाड़ियाँ। और अभी जो एक बिल पास हुआ है सेनेट का कि उनके अहल खाना को भी जहाँ पे चाहेंगे गाड़ी लेके जा सकते हैं, जहाँ बिजली खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा दे जा रहे हैं उनको। और मुझे ये समझ नहीं आती है गरीब मुल्क के मशीर वज़ीरों को ये सारी मुराद जो होती हैं, ये जितनी भी अजाफी चीज़ें होती हैं ये बंद करनी चाहिए। सैलरी तो जो उनकी है तो, लेकिन बाकी चीज़ें भी बंद करनी चाहिए। वही चीज़ें उनको सारी फ्री दी जा रही हैं, लेकिन दूसरे आम आवाम को जो है वो डबल पे करना पड़ता है उनको। वो 300 अरब रुपए जो हैं सालाना, वो किसी और गरीबों को सब्सिडी दी जा सकती है, कर्जा दिया जा सकता है वापस वो किस्त में मिला के, लेकिन वो नहीं चीज़ सोचते बिल्कुल। लेकिन नहीं, उनकी जाशी के लिए चाहे होते हैं। तो वो अगर चीज़ें जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं होंगी तब जाके पाकिस्तान IMF से जान कभी भी नहीं छुड़ा सकता। अगर वो चीज़ें रहेंगी ना तो कभी भी जान नहीं छोड़ सकती। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, इजाफी चीज़ें जो दी जाती हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके मुल्क को जो है सहूलतें मिलेंगी। और जो पाकिस्तान को बचता है वो एक तो सूदी किस्त जो चली जाती है, कर्जा जो लिया होता है उसकी किस्त चली जाती है, और बाकी जो होती है वो इनकी याशी पे चले जाते हैं। तो पीछे बचता क्या है फिर? मुल्क पे क्या लगना है? अगली दफ़ा और कर्जा लिया जाता है, फिर जो मुल्क पे लगाना होता है, जो दूसरों को तनख्वाहें देनी होती है, दूसरा कुछ करना होता है। तो यही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसी सिस्टम पे चल रहा है। समझ नहीं आती पाकिस्तान का क्या बनेगा, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान से सलामत रहे, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारा मुल्क ऊपर आए, और दुआ भी है। और
इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक। मेरा प्यार तो फीका पड़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो प्यार है ना मेरी जान, पाकिस्तान के लिए तो कोई नफरत नहीं है ना, लेकिन जो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले हैं उनके लिए नफरत मेरी आज भी है। देखिए, जब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है आपका किसी मुल्क में या किसी जगह पे, आप एक नॉर्मल वेज कमरे को ले लें, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव करना अगर मुश्किल हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उकता जाते हैं एक टाइम पे, ये इंसानी फितरत है। तो लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं, उनके जज्बात अगर सुने, उनकी बातें सुने तो वो भरे पड़े हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो जज्बा बार बार उनको रोकता है कि यार इतना सर्वाइव किया, हमारे पुरखों ने यहाँ पे सर्वाइव किया है, ठीक है, घर है उनका, यहाँ पे ज़मीनें हैं, ठीक है, वो उन चीज़ को छोड़ के जाना नहीं चाहते, मजबूरी सिर्फ यही है। वरना आज अगर मौका मिले अवाम को तो वही बात है, 90% लोग जो हैं वो आपकी बात मेरा ठीक लेके है कि निकल के सारे चले जाएंगे, लेकिन हर कोई इसको याद रखेगा कि वो हमारा घर है, वो ये कोशिश करेगा कि इसको सहूलत दी जाए, इस घर को जो है वो ऐसी सहूलत दी जाए कि यहाँ पे रहने का काबिल हो जाए। प्यार तो रहेगा ना, चाहे बंदा कहीं पे भी चला जाए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो याद तो रहेगी ना, प्यार तो है ना, तो वो चीज़ तो है। वो जो लास्ट टाइम वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने शायद देखी हो, वो एक लड़की ने पाकिस्तानियों को बोला है कि जितने भी बाहर कमाने जाते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो वहाँ पे जाके लेटरिनें साफ़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे मीडिया पे बैठने वाले सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनकी सोच देखें, लीड क्लास है वो, उनकी सोच देखें आप लोग। वो नीचे जो है इस मुल्क के दूसरे जो लोग हैं, आम आवाम है जो बाहर कमाने के लिए गई हुई है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क में, वो भी भेजते हैं, और पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं वो पाकिस्तान में आता है। तो इनकी लीड क्लास जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनका पैसा किधर जाता है? तो टॉयलेट साफ करना भी तो मेहनत की कमाई है ना, कोई इनकी तरह चोर डाकू तो है नहीं है ना वो कि लूट के बाहर जा रहे हैं। वो आखिर बाहर से जो बेशक मेहनत अपनी करके, बेशक जो भी काम करते हैं मेहनत करते हैं, वो पैसे भेजते हैं, लेकिन इन लोगों को तकलीफ होती है। फिर उन्होंने जनाब हल्की सी मदद कर दी वहाँ पे। मैंने सिर्फ सोच का, अगर वीडियो आपने देखे आप सर्च कीजिएगा तो मजाक रात है या कुछ और शो का नाम है, मजाक रात ही है, और उसमें उन्होंने किया, और उसके साथ एक कॉमेडियन बैठते हैं 2-3, उनमें कैसर पिया है, उन्होंने भी किया है। उसने तो सॉरी बहुत ज़्यादा मांगी है, उसने माजरत की है, उसकी माजरत और इस लीड क्लास लड़की की ये घटिया हरकतें जो उसने की है, इसकी माजरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता चलता है कि एक डाउन टू अर्थ बंदा है, उसको तकलीफ़ हुई है कि अगले बंदे को यार ये मसला बना है मेरी बात की वजह से, वो दिल से माफ़ी मांग रहा है, और वो जो है वो कहते हैं पंजाबी मिसाल गोंगलों ने मिट्टी लानी, तो वो एक सरसरी तरीके से जनाब माफ़ी कर रही है। ये हालात है यहाँ के लोगों की, मेंटेलिटी सोच ये है इन रियलिटी, ठीक है। बहुत कम लोग रह गए हैं, लोगों में बर्दाश्त बहुत कम रह गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, तो यकीन माने लोग अब सोच रहे हैं कि यार किस तरह बाहर निकलें, हालात ठीक हों, ताकि हम तकरीबन 4 से 5 लाख घर भेजें और हमारा घर का सर्किट चले, और हमको ज़मीन लें, घर बनाएं, को आने वाला मुस्तकबिल, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए बेहतर कर सकें, को प्लेटफॉर्म बनाओ, वो भी हमारे तरह चावे ना हो कि यार वेले बैठ के घूम के जनाब कुछ नहीं करना और हालात ऐसे चलते रहे, वो भी ज़िंदगी में धक्के खाते रहें और ऐसे मुश्किल वक्त से गुजरे। उनको बचाने के लिए ये कुछ करने की कोशिश कर रही है आवाम, लेकिन यह है कि हालात इस कदर बदतरीन हो चुके हैं पाकिस्तान के कि वो पूरी दुनिया जानती है। और अभी देख लें फिर कर्ज़ों की वो बात आके, वो आज़ादी तो ना रही, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात वाकई है, और हम कितना की शर्मिंदा हो, तो थक गए शर्मिंदा हो के, अब शर्मिंदा भी कहता है जा वार्ड पर। तो बस हो गई है, यकीन माने। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा है कि अब तो वो अजीब सी सिचुएशन हो गई है और फीलिंग भी अजीब सी हो गई है। बहरहाल वो उम्मीद ही कर सकते हैं, वो कहते हैं ना इंग्लिश में होप फॉर अ गुड, तो बहरहाल व्यवस्था है शेर से उम्मीदें बहार रख, तो उम्मीद है और उसी पे कायम है और सब्र कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब हालात बेहतर होंगे, कौन सा बंदा आएगा जो मुल्क के बारे में सोचेगा और अच्छा होगा। वीडियो अच्छी थी और काफ़ी बेइज्जती थी इसमें, लेकिन ये है कि वो अप्रूव करते हैं, हम वो मानते हैं इस चीज़ को, वो है जो रियलिटी है उसे मानना चाहिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।